बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है जिसका तर्जुमा मैं यहाँ पे बयान कर रही हूँ। लोगों, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करो। मैं अल्लाह के हुजूर दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। ये हदीस है। कौन तौबा करने का कह रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन तौबा करने का बता रहा है कि कौन करता है 100 दफ़ा एक दिन में तौबा या उससे भी ज़्यादा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको तौबा की ज़रूरत थी? नहीं ना। वो उनके लिए तो पूरी दुनिया बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो तौबा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हमें तौबा करनी चाहिए। हमारे यहाँ का माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो खुद भी तौबा नहीं करते और अगर कोई उनको तौबा करने को कह दे तो उनको ऐसा लगता है किसी ने उन्हें गाली दे दी। अगर कोई किसी के साथ कोई मुश्किल आई हुई है, कोई प्रॉब्लम है और उसको हम ये कह दें कि भाई आप इस्तग़फ़ार करें कसरत से, तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान कर देगा। तो उसको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने कितनी बड़ी उसे गाली दे दी और फिर एकदम से वो आप लड़ने फाइट एंड फ्लाइट मूड उसका ऑन हो जाता है और वो लड़ने को खड़ा हो जाता है कि भाई मैंने कौन सी गलत बात की है, मैंने कौन से गुनाह किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने गलतियां करेंगे तो ही तौबा करेंगे, आप बगैर उसके भी कर लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो करते थे, सुन्नत को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे, वो अपनी महफिल में बैठे हुए थे। एक बंदा उनके पास आता है और कहता है कि ना मेरे रिस्क में तंगी है, मैं क्या करूं? तो उन बुजुर्ग ने कहा आप इस्तग़फ़ार करो। वो बंदा चला गया। अब फिर एक और बंदा आया और उसने भी यही पूछा कि मेरे जो है ना औलाद नहीं है, क्या करूं? उसको भी कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर तीसरा बंदा आया, उसने कहा मेरी फसल है लेकिन बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? तो उसको भी कहा इस्तग़फ़ार करो। ये तीनों चले गए। फिर जो महफिल में लोग बैठे हुए थे उनमें से एक बंदे ने पूछा कि आपके पास 3 लोग आए और अपने 3 मसले अलग अलग लेकर आए, लेकिन आपने तीनों को एक ही हल बताया, क्यों? उन बुजुर्ग ने कहा मैंने तो ये हल जो बताया ये सूरह नूह के उसमें बताया, क्योंकि सूरह नूह में तीनों को अगर आप देखें तो इस्तग़फ़ार हमारे बेतहाशा मसाइल का हल है। चाहे वो औलाद हो, चाहे वो रिस्क में तंगी हो, चाहे वो फसल आपकी उसके लिए आपको बारिश चाहिए, कोई भी काम है, कुछ भी है, कोई काम आपका अटक रहा है तो आप इस्तग़फ़ार करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का माशरा जो है ना वो उससे सिर्फ और सिर्फ ना ज़िद बहस करवा लो। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में खेलें, आपको बहुत सारी नेमतें मिलें, तो बस अपने ऊपर एक रोज़ की एक तस्बीह जो है ना यानी कि 100 दाने, ज़्यादा नहीं है, इस्तग़फ़ार की बांध लें और कोशिश करें असर से मगरिब के दरमियान अगर आप कर लें तो फिर तो वारे के न्यारे जो होते हैं ना वो उस तरीके से होगा कि बस आपको कहाँ से रिस्क बरसेगा, कहाँ से किस तरीके से आप नेमतों आपके ऊपर आती चली जाएंगी, आपको खुद नहीं पता लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है, ये हदीस जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप इस पर अमल भी करेंगे और फिर इस अमल करने के बाद इसके अच्छे रिजल्ट भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी और इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।